तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से। स्मैकडाउन की प्रीव्यू मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको टाइमिंग वगैरह बता देता हूं। भाई स्मैकडाउन आपको कुछ घंटे बाद ही देखने को मिलने वाला है, यानी कि आज ही रात आपको देखने को मिलेगा 10:30 PM पे, यानी कि 10:30 में आपको स्मैकडाउन देखने को मिलने वाला है। आप इसको नेटफ्लिक्स पे देखोगे, अदरवाइज आपको ऐसे फ्री में देखना है तो मैं एक लिंक डाल दूंगा एंड बस आज ही डालूंगा मैं लिंक, एंड इसी लिंक से आप स्मैकडाउन भी देख लोगे एंड उसके बाद रॉयल रंबल भी देख लोगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लैग करे, हो सकता है किसी में चले ना चले, दिक्कत है भाई, यही फ्री में देखना तो दिक्कतें आती हैं। मैं अपनी तरफ से डाल दूंगा, चले ना चले वो देख लेना तुम, जैसे नॉर्मली चल जाता है वो मैनेज कर लेना। कल यही सेम लिंक पे रंबल भी चलेगा। तो इंस्टाग्राम की आईडी है डिस्क्रिप्शन में, ऑफ माइक अंकित है मेरी आईडी, आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रीव्यू में आपको आगे बताता हूँ, वो ये कि स्मैकडाउन क्या होने वाला है रॉयल रंबल वाले स्टेडियम से ही, क्योंकि कोई एरेना वगैरह स्पेसिफाई किया नहीं गया है कि एग्जैक्टली किस एरेना से ये लोग स्मैकडाउन करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, देख के लगता है कि जो रॉयल रंबल के लिए स्टेडियम बनाया गया उसी स्टेडियम से स्मैकडाउन भी होने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा सा पर्सनली मेरे लिए मजा किरकिरा सा करता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि सीधा रंबल ही हमें देखने को मिले उस वाले स्टेडियम से, वहाँ से अगर स्मैकडाउन होगा तो हल्का सा मजा किरकिरा हो जाएगा, मेरा पर्सनली हो जाएगा। बाकी वही सेम KFD मेंशन किया गया है, कोई एरेना वगैरह स्पेसिफाई नहीं किया गया है। सेम पोस्टर पे दोनों स्मैकडाउन एंड रंबल को फीचर किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसी स्टेडियम से होने वाला है। कुछ घंटे में आइडिया लग ही जाएगा, रात को 10:30 में आपको देखने को मिलने वाला है ये फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड। एंड बाकी प्रीव्यू की बात कर लेते हैं, क्या कुछ कंफर्म किया गया है। तो भाई फिलहाल स्मैकडाउन के लिए दो ही चीजें कंफर्म है, एक की मैकिंटायर एंड सेमी ज़ेन का आपको फेस ऑफ देखने को मिलेगा। इन दोनों का मैच आपको रंबल में कल देखने को मिलने वाला है रात में, तो उससे पहले आज फेस ऑफ होगा एंड कोडी रोड्स शो में अपीयर होने वाले। सो लेट्स सी कोडी रोड्स क्या बोलते हैं। डेफिनेटली कोडी रंबल जीतने की बातें करेंगे, लेकिन कितने कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे हैं कितने नहीं वो देखना होगा। काफी हद तक प्रोमो से भी आइडिया लग जाता है कि सुपरस्टार को कैसी ट्रीटमेंट मिलने वाली है रंबल मैच में। तो फिलहाल ये स्मैकडाउन को लेकर अपडेट, अगेन रिपीटिंग, आज ही रात को आपको देखने को मिलेगा 10:30 में एंड ये 3 घंटे बाद खत्म हो जाएगा, यानी कि आपको ये खत्म होते हुए दिखेगा 1:30 बजे बिल्कुल मिडनाइट। एंड कल होने वाला है रॉयल रंबल, मोस्ट लाइकली ये दोनों शोज सेम स्टेडियम से ही होने वाले, तो आज रात में ही आपको शायद स्टेडियम का अच्छा लुक देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है केविन ओवेंस को लेकर। केविन ओवेंस का क्या स्टेटस है रॉयल रंबल को लेकर, वो मैं आपको बताता हूँ। काफी सारे फैंस को ऐसा लगता है कि केविन ओवेंस वापस आ सकते हैं रंबल में, एंड चाहते भी काफी लोग हैं कि केविन ओवेंस वापस आ जाए। मैं पर्सनली खुद भी चाहता हूँ कि केविन ओवेंस वापस आए, क्योंकि पिछले साल का मीनिया इन्होंने मिस किया था बिकॉज ऑफ इंजरी। हम नहीं चाहते कि इस साल के भी मीनिया को ये मिस करें। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ केविन ओवेंस का क्या है रॉयल रंबल के लिए स्टेटस। एक अपसेटिंग न्यूज एंड अपडेट है ये MIM की तरफ से, इन्होंने खुद ही रिवील किया है कि केविन ओवेंस वॉन्ट बी इन सऊदी अरेबिया फॉर द रॉयल रंबल। ही इज करेंटली शेड्यूल्ड टू अटेंड अ वॉच पार्टी फॉर द इवेंट इन ऑरलैंडो फ्लोरिडा। MIM ने खुद बोला है कि ऑरलैंडो फ्लोरिडा में केविन ओवेंस प्रेजेंट होने वाले हैं एक वॉच पार्टी के लिए, तो इसीलिए वो रंबल सऊदी अरेबिया में नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर वो यहाँ पे वॉच पार्टी में इवेंट देखने वाले हैं, रंबल खुद देखने वाले हैं, तो वो रंबल में अपीयर कहाँ से होंगे सऊदी अरेबिया में। तो एक डिसअपॉइंटिंग अपडेट है डेफिनेटली, क्योंकि केविन ओवेंस इंजर्ड है तो कुछ कर भी नहीं सकते इसका। फिलहाल ये अपडेट है केविन ओवेंस के रॉयल रंबल स्टेटस को लेके। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट कवर करने जा रहे हैं हम लोग भाई। सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आई लव साउथ कोरिया। जिस तरीके से भाई इन्होंने अपने रेसलिंग अवार्ड्स दिए हैं, मजा सा आ गया देख के। मतलब इससे बेटर कंट्री मैंने कभी देखी नहीं, क्योंकि इन्होंने जे उसो को सारे अवार्ड्स दे दिए भाई। कौन कौन से अवार्ड्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। वर्स्ट रेसलर का अवार्ड मिला है जे उसो को, वर्स्ट एंट्रेंस का भी अवार्ड मिला है जे उसो को अलॉन्ग साइड ट्रेविस स्कॉट, एंड वर्स्ट फैंस किसके हैं तो उसका भी अवार्ड मिला है जे उसो को। ना ही सिर्फ इतना, वर्स्ट WWE का फेस कौन है तो इसका भी अवार्ड इन्होंने जे उसो को ही दे दिया है। इतना ही नहीं बल्कि अब तुम देखो वर्स्ट मूव का अवार्ड किसको मिला है। 5 अवार्ड्स हैं, 5 जे उसो को मिले हैं। सबसे पहला वर्स्ट मूव स्पीयर जो कि जे उसो लगाते हैं, दूसरा यीट पंच जो कि जे उसो लगाते हैं, तीसरा सुपर किक जो कि जे उसो लगाते हैं, चौथा स्लीपर होल्ड जो कि जे उसो लगाते हैं, पांचवा टॉप रोप प्लांचा जो कि जे उसो लगाते हैं। ये 5 मूव्स है जो कि जे उसो लगाते हैं, एंड इन 5 मूव्स को इन लोगों ने साउथ कोरियन फैंस ने घटिया मूव का अवार्ड दिया है। इतना ही नहीं बल्कि वॉच ऑफ द ईयर में 5 अवार्ड्स मिले हैं जे उसो को। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि साउथ कोरियन फैंस कितना पसंद करते हैं जे उसो को। एंड ये पसंद करें ना करें भाई, मैं पसंद करता हूँ साउथ कोरियन फैंस को, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑनेस्टी से भाई रिव्यूज़ देने वाले फैंस कहाँ ही मिलेंगे। तो इसलिए वंस अगेन भाई आई लव साउथ कोरिया, एंड तुम सब कॉमेंट में लिखना कि साउथ कोरियन फैंस सही है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर। सेथ रॉलिंस एक बार फिर से अपने रॉयल रंबल के स्टेटस पे कमेंट करते हैं कि क्या
आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सेथ रंबल में आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सेथ एक बार फिर से इंटरव्यू में आते हैं एंड सेथ रॉलिंस कहते हैं कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो रंबल मैच में एंट्री लेंगे। कहते हैं सेथ कि नहीं, मैं नहीं होने वाला हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ में टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। एंड फैंस मान ही नहीं रहे। देखो चीज़ ये है कि अगर सेथ कोई भी कॉमेंट नहीं करेंगे तो लोगों को जिनको स्पेकुलेट करना है वो करेंगे, जिनको नहीं करना है वो नहीं करेंगे। लेकिन सेथ रॉलिंस अलग अलग इंटरव्यूज़ में आ रहे हैं, रॉयल रंबल को प्रमोट भी कर रहे हैं, एंड उसके बाद जब उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो आएंगे या फिर नहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। यही बात है कि अब सेथ पे कोई बिलीव नहीं करता है। एवरीवन नोज कि सेथ रॉलिंस झूठ बोल सकते हैं, वो कहीं पे भी अपीयर हो सकते हैं, स्वर्व दे सकते हैं। एंड सेथ ये भी एक साइड कह रहे हैं कि शायद वो मेनिया 42 से पहले क्लियर हो जाए, किसी इंटरव्यू में इन्होंने बोला था। तो ऐसे में अगर वो चीज़ भी आप बोल रहे हो एंड अगर रंबल इतने करीब है, आप रंबल को प्रमोट भी कर रहे हो, तो क्या पता कि एक्चुअली में सेथ रॉलिंस भाई रंबल में आ ही जाए। फिलहाल कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सेथ आए। लेकिन अगर तुम सेथ रॉलिंस पे विश्वास करना चाहते हो, बिल्कुल मानना है आपको सेथ के बातों को, तो फिर आप मान लो कि सेथ रॉलिंस नहीं आने वाले, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग ये अपनी बेटी के साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। एंड देयर विल बी नो सेथ रॉलिंस एट रॉयल रंबल 2026, यानी कि मेंस रंबल मैच में आपको सेथ नहीं देखने को मिलेंगे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सेथ अपीयर होंगे एंड वो ब्रेकर को एलिमिनेट कर देंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है भाई, गट फीलिंग है। हालांकि आई एम नॉट श्योर, ये कोई अपडेट नहीं है, लेकिन देखते हैं ये गट फीलिंग कितनी सही साबित होती है कितनी नहीं। आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि सेथ अपीयर हो सकते हैं रंबल मैच में, हाँ या फिर ना? मुझे लिख के बताना कमेंट्स में जरूर से। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रॉयल रंबल के पोटेंशियल विनर को लेकर मेंस रंबल मैच की मैं बात कर रहा हूं। एंड रंबल को ज्यादा टाइम बचा नहीं है, मुश्किल से कुछ 29 या 30 या 31 घंटे का टाइम बचा है। एंड रंबल कल आपको मिडनाइट 12:30 में चालू होते हुए देखने को मिलेगा। टेक्निकली वो 1 फरवरी हो जाता है, लेकिन मान के चलो कि कल रात को आपको 12:30 में देखने को मिलने वाला है रॉयल रंबल, बिल्कुल लाइव नेटफ्लिक्स पे। अब ऐसे में अभी तक हमने सुना कि बैटिंग ऑड्स में नंबर 1 पे है रोमन रेंस, सेकंड पे है ब्रेकर एंड थर्ड पे है सेमी ज़ेन। अभी मैं आपको बताता हूं कि इंटरनली माना किसे जा रहा है कि कौन विनर बन सकता है। हालांकि कोई बहुत रिलायबल सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं भाई, माना ऐसा जा रहा है कि रोमन रेंस ही होने वाले हैं रॉयल रंबल के विनर। इसके पीछे कुछ लॉजिक भी है। तुम देखो, शायद सेमी ज़ेन मैच में ही ना हो, शायद यही हो सकता है कि सेमी मैच में ही ना हो, एंड अगर हो भी तो उनको वर्ल्ड टाइटल मैच भी मिले, फिर वो रंबल जीत भी जाए, तो ऐसा नहीं लगेगा कि रॉयल रंबल सिर्फ सेमी ज़ेन के लिए ही बनाया गया, फिर इनको ही फीचर कर देते पूरे शो में। सेकंड अगर बात करें कोडी की, तो शायद कोडी का जीतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वी ऑल नो जे उसो नहीं जीतने वाले, चाहे वो कितना भी कहते हैं। मेन कॉम्पिटिशन एंड ऑफ द डे ब्रॉन ब्रेकर एंड रोमन के बीच में। अगर सेथ आके ब्रेकर को एलिमिनेट करे तब तो कहानी खत्म है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता मान लो, तो भी रोमन के चांसेस ज़्यादा बेटर दिखते हैं, क्योंकि रोमन रेंस एक फ्रेश नेम है। ब्रेकर अभी वर्ल्ड टाइटल मैच में थे, ब्रेकर अभी विजन के साथ में, एंड ऐसा ब्रेकर से वो वाली वाइब अभी आ नहीं रही है पिछले कुछ दिनों से, जो कि शायद 2-3 महीने पहले आती थी कि हाँ ये मेन इवेंटर है। अभी ब्रॉन ब्रेकर हल्का सा ऐसे शिफ्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं तुमको मिड कार्ड की तरफ, मतलब शायद इंटेंशनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन लगता है कि वो अब कैरिज्मा रहा नहीं। उसके लिए एक मैसेज पुश चाहिए, बाद में कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा करना होगा। अभी लगता नहीं है कि शायद वो रंबल जीतने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ऐसे में रोमन ही है वो नाम जो कि बैटिंग ऑड्स में भी, इंटरनल लिस्टिंग में भी ज़्यादा फेवरेट दिख रहे हैं। बाकी तो लेट्स सी, कुछ घंटों में हमें आइडिया लग ही जाएगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल रात को रंबल है, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपक के रहना चैनल के साथ। एंड अभी स्मैकडाउन से पहले एक वीडियो में डाल दूंगा अभी, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो भी कुछ बची खुची अपडेट्स है। बाकी उसके बाद स्मैकडाउन के बाद मैं आपसे कल सुबह मिलूंगा, एंड देन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन रिपीटिंग, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। आज मैं स्मैकडाउन से पहले अभी कुछ घंटे में लिंक डाल दूंगा, उसी लिंक से आप रंबल देखोगे। एक ही बार में वो लिंक डालूंगा, सेव कर लेना आप जैसे करना है। कल रंबल के टाइम वो लिंक में नहीं डालूंगा, उसी से आप स्मैकडाउन भी देखोगे एंड रंबल भी देखोगे। लैग वैग होगा, थोड़ा संभाल लेना। आप फ्री में है तो इतना तो चलता ही, इतना करना ही पड़ता है। मेरी वेबसाइट नहीं है, मैं क्या करूँ। बाकी अभी के लिए इतना ही था भाई, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।